विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें हमने विधायिका या व्यवस्थापिका को पढ़ लिया और कार्यपालिका का भी अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सरकार के अंदर न्यायपालिका। न्यायपालिका एक छोटी सी चीज समझना, न्यायपालिका क्या करती है? नागरिकों का कल्याण, जो नागरिक होते हैं उसके कल्याण इससे संबंधित होती है। जितने भी नागरिक होते हैं इसके नागरिकों के कल्याण इससे संबंधित कार्य करती है और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के अपना निर्णय देती है। बिना पक्षपात या भेदभाव, बिना भेदभाव हुए, बिना पक्षपात के निर्णय देती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? नागरिकों के कल्याण से संबंधित और बिना भेदभाव या पक्षपात से रहित ये न्यायपालिका का कार्य है मुख्य। तो इंपॉर्टेंट यही है कि न्यायपालिका क्या करती है? तो न्यायपालिका क्या करती है? सरकार के अंग में पढ़े तो न्यायपालिका ये करती है कि जो कानून कहाँ बना? कानून बन गया विधायिका में। कहाँ बन गया? विधायिका में। जब ये कानून तो बन गया विधायिका में, लेकिन इस कानून को क्रियान्वयन कौन करता है? कानून को क्रियान्वयन करता है कार्यपालिका। जब इस कानून पर कोई विवाद हो तो विवाद पर निर्णय कौन देता है? कानून पर निर्णय कौन देता है? जो अपना फैसला सुनाता है कि ये कानून सही बना है या गलत बना है, तो ये फैसला किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। किसका होता है? न्यायपालिका का ये फैसला होता है। कानून तो बन गया विधायिका में, इसको क्रियान्वयन कहाँ किया? कार्यपालिका में। लेकिन इसमें जो निर्णय दिया जाता है कि ये कानून जनता के लिए सही है या नहीं है, तो इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा लिया जाता है। इस तीन चीजों को याद रखना, एग्जाम में आ जाए। सिंपल सा, कानून कहाँ बनते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो लिखना कहाँ है? विधायिका में। कहाँ बनते हैं कानून? विधायिका में। लेकिन कानून का क्रियान्वयन कहाँ होता है? यहाँ ऊपर नीचे हो जाओगे, इन दोनों में बनते कहाँ है या क्रियान्वयन कहाँ होता है? तो कानून का क्रियान्वयन कहाँ होता है? ये होता है कार्यपालिका में। और इस कानून पर निर्णय कौन लेती है? तो न्यायपालिका। इसके बाद में है कि ये जो न्यायपालिका है क्या सभी देशों में है? जो न्यायपालिका है वो सभी देशों में है क्या? जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तो ये सरकार के तीनों अंग मिलेंगे। कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां पर लोकतंत्र है वहां तीनों अंग मिलेंगे। लेकिन जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां तानाशाही है, तो वहां पर क्या है? सिर्फ दो ही अंग मिलेंगे। कौन से? दो ही अंग मिलेंगे। कौन से? कार्यपालिका और विधायिका। सिर्फ ये दो ही अंग मिलेंगे। ये न्यायपालिका कहाँ गई फिर? तो जहाँ तानाशाही है वहां न्यायपालिका इसके अंडर में काम करती है। जो ये कहती है वही इसका निर्णय होता है, वही न्यायपालिका का निर्णय होता है। तो तानाशाही में दो ही अंग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। जो न्यायपालिका है वो इसके नीचे काम करते हैं। जैसे मान लो कार्यपालिका में, भारत की जो कार्यपालिका है जो केंद्र में है, जो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री हैं वो आते हैं। कौन? प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री आते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। लेकिन ये आते किसमें? कार्यपालिका में। वैसे ही कार्यपालिका में न्यायपालिका कार्य करेगी इसके अंडर में। वहां पर न्यायपालिका जो भी फैसला सुनाएगी इसके कहने पे सुनाएगी, अर्थात वहां तानाशाही होगी, वहां जनता पर अत्याचार होगा, वहां पर न्याय से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है, वो जनता की कोई नहीं सुनती है। सिर्फ कार्यपालिका में जो बैठते हैं उनकी ही सुनती है। जनता पर कितने ही आरोप हो, चाहे
जनता पर कितने ही अत्याचार किया जाए या जनता के साथ अन्याय किया जाए, वहाँ जनता को न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ पे? इस तानाशाही में जनता को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन लोकतंत्र में यहाँ पर न्यायपालिका मौजूद होती है, इसलिए इसको जनता का कल्याण के लिए भी बन सकती है और ये पक्षपात रहित निर्णय भी देती है। इसके बाद में है ये और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य करती है कार्यपालिका। तो क्या क्या कार्य करती है? ये कानून जो भी बने उसकी व्याख्या करेगी। क्या करेगी? जितने भी कानून बने इनकी व्याख्या करेगी। जो भी कानून बने उनकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका। व्याख्या मतलब विस्तार से करेगा कि ये कानून गलत है या सही है। और जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति के जितने भी विवाद होंगे वो सभी यहीं जाएंगे। व्यक्ति के विवाद, दो व्यक्ति आपस में लड़ लिए, कहाँ जाएंगे? कोर्ट में ही जाएंगे। उसको कहा गया न्यायपालिका। चाहे छोटा कोर्ट हो चाहे बड़ा कोर्ट, चाहे अजमेर में जाए, चाहे जयपुर में जाए, जोधपुर में जाए या नई दिल्ली में जाए। तो जितने भी व्यक्ति के विवाद हो, सुनते होंगे अक्सर आस पड़ोस में जमीन से संबंधित विवाद, एक व्यक्ति ने दूसरे का सर फोड़ दिया, तो ये जो भी विवाद है वो कहाँ मिलेगा? न्यायपालिका में। इनको न्याय कहाँ मिलेगा? न्यायपालिका में। उसके बाद में राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं वो भी यही जाएंगे न्यायपालिका में। कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में। जैसे राजस्थान की कोई नदी है वो उत्तर प्रदेश में जाती है, राजस्थान की कोई नदी है चंबल नदी, वो उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान राज्य पे आरोप लगाया कि इस चंबल नदी का पानी उत्तर प्रदेश में बहुत कम आता है। क्या आता है? इस चंबल नदी का पानी उत्तर प्रदेश में बहुत कम आता है। राजस्थान सरकार इसको पानी को पूरा रोक लेती है, इससे आपूर्ति नहीं होती है। तो ये राज्य के बीच में जितने भी विवाद होते हैं वो भी कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में। तो इतना तो समझ में आ गया, न्यायपालिका मोटे तौर पे क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है, और जितने भी विवाद होते हैं चाहे व्यक्ति के बीच में हो या राज्य के बीच में, उनका निपटारा भी यही करती है। अब छोटा सा क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या कह दो उच्चतम न्यायालय। भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय है, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, ये नई दिल्ली में। इसके अलावा हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जिसको इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं, वर्तमान समय में कितने राज्यों में हाई कोर्ट है? वर्तमान समय में कितने राज्यों में हाई कोर्ट है? जयपुर में होगा नहीं। जो राजस्थान का है, राजस्थान में जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। अब यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान में तो जोधपुर में, लेकिन भारत के कितने राज्य हैं? भारत के 28 राज्य वर्तमान समय में, लेकिन कितने राज्यों में उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट? तो मैं बता दूं 25 राज्यों में हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है। यहाँ तक तो 25 राज्यों में हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय। जो सबसे नया बना, वर्तमान में 25वां बना, उसका नाम है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। जो 25वां बना उसका नाम मैं बता देता हूं आपको। 2 जून 2014 को एक राज्य बना
जिसका नाम है, नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। वो किससे अलग होकर बना? ये आंध्र प्रदेश से, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। लेकिन 4 साल तक इन दोनों राज्यों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य अलग अलग हो गए। नया राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों की 4 साल तक एक ही राजधानी थी। उस राजधानी का नाम था हैदराबाद। दोनों की एक ही राजधानी थी और एक ही हाईकोर्ट था। क्या? इन दोनों की राजधानी भी एक थी और हाईकोर्ट भी यही था जो पुराना वाला था। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी हैदराबाद थी, तो इन दोनों की राजधानी भी एक थी, हाईकोर्ट भी एक था। लेकिन 4 साल बाद एक नया नगर की स्थापना हुई, जिसको आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। किसकी? आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दी गई और इसी को आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट मान लिया गया। तो 25वां हाईकोर्ट अमरावती है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जबकि तेलंगाना जिसका हाईकोर्ट हैदराबाद है और राजधानी भी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जो नया बना राज्य तो तेलंगाना बन गया, लेकिन उसकी राजधानी पुरानी ले गई। जो आंध्र प्रदेश है इसने अपनी नई राजधानी बना दी अमरावती, तो यही हाईकोर्ट बन गया। तो ये तो कुछ अलग आंकड़े थे जो एग्जाम से संबंधित पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारत में जितने भी केस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, चाहे छोटे लो चाहे बड़े लो। तो ये तो सिंपल जानकारी थी। अब पूछेंगे न्यायपालिका के कार्य। क्या कार्य? ये इसके कौन कौन से कार्य हैं? न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं? इसमें सबसे पहले ये क्या करता है? न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करना। न्यायपालिका सबसे प्रमुख कार्य क्या है इसका है न्याय करना। इसका प्रमुख कार्य है न्याय। चलो कोई नहीं, ये न्यायपालिका प्रमुख कार्य है न्याय करना। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय करना और इसके अन्य कार्य में है कि ये क्या करता है? कानून की व्याख्या करता है। क्या करता है? कानून की व्याख्या करता है। तो दूसरा है कानून की व्याख्या करना। तो ये सरकार के न्यायपालिका में पहला कार्य है, ये न्यायपालिका न्याय करता है और दूसरा ये कानून की व्याख्या करता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट ये संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा करता है। पॉइंट लिखा रहा हूं, एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाए तो इसकी डिटेल से लिख देना। क्या करता है? ये न्याय करता है, ये कानून की व्याख्या करता है और ये संविधान की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 उसमें बता रखा है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है उसकी भी संरक्षक किसको माना गया है? न्यायपालिका। किसको माना गया है? न्यायपालिका। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन सा? मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना गया है? इसी न्यायपालिका को माना गया है। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य न्याय करना, कानून की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। उसके बाद में न्यायालय द्वारा कानून निर्माण करना। यह न्यायालय द्वारा भी कानून निर्माण कर सकते हैं। अगर न्यायालय चाहे तो ये भी कानून निर्माण कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने पहले बताया था कानून निर्माण कौन करते हैं? कानून निर्माण कौन करते हैं? विधायिका। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो न्यायपालिका भी कानून निर्माण कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें होता क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या जितने भी न्यायालय हैं वो क्या करते हैं? कोई केस पेंडिंग आ जाता है जमीन से संबंधित,
या किसी लड़की ने केस दे दिया कि मुझे भी अपने पिताजी की संपत्ति से हिस्सा चाहिए, मेरी संपत्ति ससुराल में नहीं मेरे पियर में भी होनी चाहिए। ये केस चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट फैसला सुनाई और कह दिया कि पिताजी की संपत्ति अर्थात पियर में भी लड़की को उसका, मान लो उस पिताजी के दो लड़के हैं और एक लड़की है, तो उस पिताजी की प्रॉपर्टी पर 2 हिस्सा नहीं होकर 3 हिस्से होंगे, उस लड़की को भी मिलेगी अगर वो चाहे तो, ये कानून किसके द्वारा बनाया गया? ये न्यायालय द्वारा बनाया गया। तो ऐसे कानून का निर्माण भी न्यायालय कर सकती है। वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि न्यायालय किस तरह से कानून बना सकती है। उसके बाद में कि इनके अधिकार थे, जो भी व्यक्ति है उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा ये करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करता है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी इसे ही माना गया है। इसके बाद में ये परामर्श भी देता है, ये है परामर्श भी देता है, परामर्श भी देना, इसका मुख्य कार्य परामर्श भी देना। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायपालिका कोई से भी जज से कोई परामर्श मांगे तो इसका कार्य होगा कि ये परामर्श भी देगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कार्यपालिका के जितने सदस्य हैं। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदस्य को, अगर कार्यपालिका कोई सदस्य न्यायपालिका से परामर्श मांगे कि इस केस का सुलझावा करो, तो ये परामर्श भी दे सकता है और ये निर्णय भी देता है। क्या देता है? अंतिम निर्णय। जैसे न्यायपालिका ने कोई केस हो गया उच्चतम न्यायालय में और वो उच्चतम न्यायालय के पास गया, तो ये निर्णय देगा जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। जैसे अयोध्या वाला जो केस हुआ था, अयोध्या वाला 2019 में जमीन विवाद हुआ था, जिसको जमीन हिंदू को मिली थी, तो वो निर्णय किसका था? सुप्रीम कोर्ट का था, न्यायपालिका का था। तो ये निर्णय भी देता है। क्या देता है? निर्णय भी देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इनके कार्य, तो एक बार इसको उतार लो। इसके बाद में और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको हम अन्य कार्यों में मान सकते हैं। जैसे 8 कार्य हमने पढ़ लिए, 9वां कार्य जिसको अन्य कार्य में रखते हैं। अन्य कार्य में क्या होगा कि ये निरीक्षण भी करेगा, ये निरीक्षण भी करेगा। निरीक्षण कैसे? सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वो चाहे तो किसी भी राज्य के कोर्ट में जाकर निरीक्षण कर सकती है कि वहाँ पे कार्य सही हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो उच्च कोर्ट है वो निम्न कोर्ट पे जाकर निरीक्षण कर सकती है या जांच कर सकती है कि ये सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में है लिपिक की नियुक्ति। लिपिक की नियुक्ति, जितने भी कोर्ट में क्लर्क बैठते हैं, लिपिक को इंग्लिश में कहते हैं क्लर्क। अगर लिपिक समझ में नहीं आया तो क्लर्क याद रखना। कोर्ट में जितने भी क्लर्क बैठते हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, उनकी नियुक्ति भी न्यायपालिका द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका द्वारा भी की जाती है। और अल्पवयस्क, जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उनका भी संरक्षण कौन माना जाता है? न्यायपालिका को। क्योंकि मान लो छोटे बच्चे हैं और उसके परिवार में किसी कारणवश की मृत्यु हो जाती है, तो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी संरक्षण कौन करते हैं? तो ये कौन करती है? न्यायपालिका करती है। और जो मृत व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति का प्रबंधन, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे कोई नहीं रहता है, तो उस संपत्ति है, उसके जितने भी पैसे हैं, तो उस संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है? ये न्यायालय ही करता है। कौन करता है? ये न्यायालय ही करता है कि उसकी संपत्ति किसको मिलनी चाहिए
या कहाँ पर इस कार्य संपत्ति को उपयोग में लिया जाए। उसके बाद में है जितने भी सार्वजनिक स्थान है, जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है, स्थान है, इन संपत्ति को सार्वजनिक घोषित करने के बाद इन संपत्ति को क्या सार्वजनिक संपत्ति घोषित करने के बाद इनको एक ट्रस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक ट्रस्ट बनाया जाता है। इस ट्रस्टों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? इन न्यायपालिका के द्वारा इन ट्रस्टों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। और एक लड़का और एक लड़की की शादी होने के बाद उन्हें जो विवाह प्रमाण पत्र मिलता है वो भी इनके द्वारा ही मिलता है। विवाह प्रमाण पत्र कौन सा? विवाह प्रमाण पत्र भी इस न्यायपालिका के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? न्यायपालिका के द्वारा। ये तो कुछ अन्य कार्य थे, तो अन्य कार्य में ये निरीक्षण करता है, ये जांच करता है और लिपिक या कलर की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। छोटे बच्चे होते हैं उनका भी संरक्षण ये करते हैं, और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके पीछे कोई नहीं रहता है तो उनकी संपत्ति है उनका प्रबंधन वो भी यही करता है। उसके बाद में जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनका जो ट्रस्ट बनता है कि सार्वजनिक संपत्ति किस आधार पर की जाए या ट्रस्टों की नियुक्ति की जाए तो वो भी न्यायपालिका ही करता है। और विवाह प्रमाण पत्र भी इसी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, इसी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। इस पॉइंट अन्य कार्य में ही है तो इसका कार्य क्या है? तो ये शपथ भी दिलाता है, शपथ दिलाना। क्या न्यायपालिका किसी को शपथ दिलाता है? तो हाँ, न्यायपालिका शपथ भी दिलाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश ये क्या करता है? ये किसी को शपथ दिलाता है, ये शपथ किसको दिलाता है? ये शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। किसको दिलाता है? राष्ट्रपति को ये शपथ दिलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय के दो या उच्चतम न्यायालय के दो नई दिल्ली में स्थित है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मेन जज होता है, वो शपथ किसको दिलाता है? राष्ट्रपति को ये शपथ को दिलाता है भारत के संदर्भ में। इसी तरह जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं या के दो हाईकोर्ट के दो, इनके जो जज होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक को मुख्य मेन जज बना दिया जाता है। जो ये शपथ दिलाता है, ये शपथ किसको दिलाता है? ये जो शपथ दिलाता है ये राज्यपाल को दिलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश। किसका? ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, लेकिन याद रखने वाली बात है, ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, इसका मुख्य न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश ये शपथ भी दिलाता है। इनको शपथ भी दिलाया जाता है। किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। राज्य में किसको देता है? राज्यपाल को शपथ देता है। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? 3 मिनट रहे, 3 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बेली हो गया।